क्या कर रहे थे? कुछ पोस्टर और बैनर लेकर जी को पुकार कर रहे थे। वो देखो रेहान आ रहा, उसको पूरी गाँव की खबर रहती है, उससे पूछते हैं, अरे रेहान भाई काय का छोड़ता? वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं कि मोबाइल एक इंसानी दुश्मन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलत हो चुकी है, एक मैसेज से कोई भी चीज आ जाती है। अरे हाँ, वो अपने बाजू वाले को देखो ना, दिन भर उसके पास कोई ना कोई पार्सल आते ही रहता है बाजू में। अरे बेटा क्या मंगवाया है आपने? कुछ नहीं हुआ है, अच्छा मोबाइल का तो नया फोन मंगवाया है क्या हुसैन भाई? क्या मंगवाया आपने 2 मिनटों से? कुछ नहीं, वो लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। हुसैन भाई आपकी जो आवाज आती हो कही की थी? हाँ, कुछ बच्चे बाहर लेकर निकले थे और मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। क्या मोबाइल के बारे में ये थी? हाँ, वो बच्चों का कहना है कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ सही कहना है बच्चों का। क्या खास सही कहना है बच्चों, मोबाइल ने तो कितनी आसान कर दी। हाँ सही बात है, ने जिंदगी के रास्तों को आसान कर दिया है। अरे भाई एक काम करो, मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे ही पूछ लो मोबाइल के बारे में, मोबाइल अच्छी चीज है या बुरी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ, सब खैरियत से तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मौलाना साहब, हम मोबाइल के बारे में ही बात कर रहे थे। आज उसने कितनी आसानी कर दी। आज मोबाइल का ऐसा दौर है कि चौथी पांचवी दुकान मोबाइल की है। बिल्कुल, जो भी मोबाइल की दुकान खोलता सबकी चलती है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ वक्त के साथ साथ इंसान को भी अपडेट रहना चाहिए। हाँ सही बात है, आज इसने कितनी आसानी कर दी है। एक मैसेज पर खाना, गाड़ी, मोबाइल, बस की टिकट, रेलवे टिकट, हवाई जहाज की टिकट, यहाँ तक की जहाज की टिकट मिल जाती है। और हुसैन भाई आपका पिज्जा भी तो एक मैसेज पर आया है, बल्कि आज लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं। अरे भाई, तो वो बच्चों ने रैली क्यों निकाली फिर? मैं बताता आपको इसकी वजह। आपको पता है दुनिया की सबसे मालदार कंपनी मोबाइल की कंपनी कौन सी है? वो ना जोमेटो? नहीं जोमेटो नहीं, बल्कि एप्पल कंपनी है। आपको पता है खुद इस कंपनी के मालिक ने अपने बच्चों को दूर रखा और कहा मैंने ही शैतान को बनाया, मगर अपने बच्चों को इससे दूर रखो, क्यों ना इससे बच्चों का नुकसान है। जब बच्चे इसके आदी हो जाते हैं तो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बच्चों के हालात है, और गुजरते वक्त में अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन पर वीडियो देखना, मुख्तलिफ किस्म के फ्री फायर पबजी खेलने का ऐसा चस्का लग जाता है कि माँ बाप की एक नहीं सुनते, बल्कि उनको अपना दुश्मन समझते। वो देखो बच्चे कैसे मोबाइल देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। चलना रे चलना, टाइम चल जाएगी ना, आटा पीसकर लाना पड़ता। जाना जी, आपका अभी तो आया। जाना रे, तेरा फोन बुलाया। जान देना रे, इनको इतने काम आए ना, काम को जाते ना नमाज को जाते, और दिन भर घर वालों को परेशान करते हैं। अरे बाप रे बाप, कितना बिगड़ गया। ला मोबाइल और चल कर। नहीं ना जाऊंगा, नहीं। देखो ये बच्चों के हालात, मैं मोबाइल के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हूँ। अरे मौलाना साहब, जमाने आदत से बात कर रहा है, बहुत बड़ा करिया है। बिल्कुल है, बल्कि उम्मा इकराम में लिखा है जो जमाने के हालात से बाप मोबाइल ना रहे वो जाहिल है। मोबाइल और सोशल मीडिया आज के जमाने में दिन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, बल्कि मैं तो कहूँगा इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का जरिया है। अरे हाँ, अब तो मैं भी बच्चों पर ध्यान नहीं देती। पहली मैं बच्चों को लोरी सुनाकर सुला देती थी, और अब मोबाइल देती है। अरे माशाल्लाह, मुफ्ती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, इन्हीं से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है मौलाना साहब, पूरे मोहल्ले को लेकर बड़े खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में लोग मोबाइल के फायदे और नुकसान बता रहे थे, तो इसी के बात पूछने की अब आप खुलकर क्या बताइए। हुआ भाइयों, क्या कहना है? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे भाई, इसके फायदे कौन क्या करेगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे दवाई पर लिखा होता है कि बच्चों को इसकी बात से दूर रखें, हालांकि दवाई को हर एक के लिए फायदे की चीज है, लेकिन इसके लिए फायदेमंद नहीं है जिसको इसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स इसको बातों का इस्तेमाल करता है बजाय फायदे के नुकसान है, ऐसी मोबाइल को न चलाए। आप बता दीजिए इसके नुकसान। अरे भाइयों, सबसे याद होगा कितने बार बात किया, हालांकि हदीस पाक में आता है कि कल क़यामत के दिन वक्त के बारे में भी पूछा जाएगा। वक्त का बार बात किया। आज का नौजवान रात भर मोबाइल में लगा हुआ है, हालांकि हदीस पाक में आता है कि कल क़यामत के दिन जवानी के बारे में भी पूछा जाएगा। जवानी कहाँ लगा थी, सेहत किसने बर्बाद की? एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% नौजवान शादी के लायक नहीं है, हालांकि हदीस पाक में
पूछा जाएगा। बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोचते नहीं है। अरे बच्चों के बारे में तो मत पूछो। जब माहिरीन डॉक्टर्स ने बच्चों की बीमारी के बारे में बताया कि इनकी आंखों में जलन है, पानी पाता है और कम दिखता है, तो माहिरीन डॉक्टर ने बताया कि ये सब मोबाइल की वजह से हो रहा है। इस बीमारी की शुरुआत तब होती है जब बच्चे 2 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक मोबाइल देखते हैं। अमेरिका के डॉक्टर ने बताया कि एक बच्ची ऐसी आई थी मेरे पास कि उसके आंखों में जलन थी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसे मोबाइल से दूर रखें। माहिरीन डॉक्टर ने बताया कि 2019 में बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक 80% बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं और पागलपन का शिकार हो रहे हैं। मोबाइल फोन दुनियावी और दीनी दोनों नुकसानात है, इसलिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि मोबाइल के फितने से दूर रहे और बच्चों को भी दूर रखे। इसलिए शायर ने कहा है कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में तमाम साथियों दरखास्त बैठे रहे हो। जिंदगी के आगे फूल हटाकर देखो। जज़ाकल्लाहु खैर मुफ्ती साहब।